सेवार्थ संस्था निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम आज से जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, शायद 23 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं कॉलेज के एग्ज़ाम, तो उसको देखते हुए हम लोग क्या है राजनीति विज्ञान जो बीए थर्ड ईयर का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। पेपर सेकंड है ये बीए थर्ड ईयर का। उसमें जो टॉपिक दिया है राजनीति विज्ञान में है मेन उसका सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। हम लोक प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की अवधारणा क्या है, लोक प्रशासन कहाँ काम करता है, कैसे काम कर सकता है, प्रशासन के अंडर की मुख्य चीज़ें क्या क्या यूज़ होती है, प्रशासन किस बेसिस पे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन सिलेबस जो बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड है, बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड है। उसमें जो आप लोगों को टॉपिक दिया है, सबसे पहला वाला टॉपिक है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के बारे में हम अभी सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें आगे जाएंगे तो इसका लोक प्रशासन का अर्थ, उसके बाद में देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन जो मतलब पब्लिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, उसके बाद में उसकी परिभाषा देखेंगे कि लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, लोक प्रशासन को हम किस रूप में देखते हैं, उसकी परिभाषा कैसी है, वो कहाँ उसका जो डायरेक्शन है कहाँ कहाँ है। उसके बाद में अपन देखेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है, उसका मैनेजमेंट किस टाइप से करता है। उसके बाद में उसकी प्रकृति देखेंगे, प्रकृति उसका नेचर क्या है, लोक प्रशासन का नेचर क्या है, हम नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम निजी प्रशासन। निजी प्रशासन में ये देखेंगे कि निजी प्रशासन में जो कंपनीज इंडस्ट्रियाज है उसमें लोक प्रशासन की भूमिका क्या होती है, निजी प्रशासन में जो गवर्नमेंट है शासन प्रशासन उसकी भूमिका क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक देखेंगे निजी प्रशासन। निजी प्रशासन का जो प्रबंधन है, निजी प्रशासन का प्रबंधन है वो उसका प्रशासन कैसा है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोक प्रशासन, मतलब निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के संबंध क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम जो लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन का विकास देखते हैं तो 1960 सेंचुरी के बाद में जो लोक प्रशासन की भूमिका क्या रही है, पब्लिक सेक्टर में हो चाहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में हो, तो लोक प्रशासन की भूमिका क्या रही है और लोक प्रशासन का विकास 1960 के बाद में लोक प्रशासन का विकास किस रूप में देखा जा सकता है, मतलब ये चीज़ें हम लोक प्रशासन का विकास में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो प्रशासन के सिद्धांत, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम प्रशासन के सिद्धांत। प्रशासन के सिद्धांत मतलब जो जिसमें रिसर्च करके जो छोटी छोटी खामियां है या छोटी छोटी चीज़ें जिसका हम चेंजेस किया जा सकता है, उस बारे में जो मान लो जैसे कोई लूथर गुलिक है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक है जिन्होंने जो लोक प्रशासन की बारीकियों के बारे में जानकारी ली, रिसर्च किया और उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन, मतलब लोक प्रशासन में साइंटिफिकली मतलब किस टाइप से मैनेजमेंट किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन में पोस्ट कार्बो के बारे में बात करते हैं हम, तो हम पोस्ट कार्बो की जो अवधारणाएँ हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, बजटिंग, ड्राफ्टिंग, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग, उसके बाद में बजटिंग, तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन है हम वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रशासन का किस टाइप से मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम नौकरशाही। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही किस टाइप से काम करती है, जिसमें हम देखेंगे लाल फीताशाही, नौकरशाही, इसके डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत की बात करेंगे, मतलब लोक प्रशासन क्या है, क्लासिकल सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल सिद्धांत भी है लोक प्रशासन। उसके बाद में जो आगे वाला टॉपिक देखेंगे आदेश की एकता। आदेश की एकता में देखेंगे हम कि ऊपर से नीचे तक आदेश की एक रूपता होना चाहिए या फिर किस टाइप से होना चाहिए, आदेश कैसा होना चाहिए। हेरार्की मॉडल चलता है इसमें, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, हेरार्की मॉडल, उसके बाद पैरेलल मॉडल और भी अलग अलग टाइप के सिद्धांत दिया है। उसके बाद में आदेश की एकता का सिद्धांत, उसके बाद में हम मानव संबंध, मतलब लोक प्रशासन के साथ में मानव का संबंध किस टाइप होना चाहिए, किस टाइप व्यवहार होना चाहिए इसका। उसके बाद में देखेंगे हम व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या देखेंगे हम, व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में देखेंगे हम कि मतलब पब्लिक सेक्टर में और प्रशासन के बीच में जो व्यवहार होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम पद सोपान।
पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान में मतलब ऊपर से नीचे तक जो पद का सोपान होता है वो कौन से मॉडल के तहत होना चाहिए, और उसका मैनेजमेंट अगर हम पद सोपान में अगर सिस्टमेटिक काम करते हैं तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट कैसा होगा और प्रशासन किस टाइप से काम करेगा। उसके बाद देखेंगे हम नियंत्रण का सिद्धांत। नियंत्रण के सिद्धांत में देखेंगे हम कि प्रशासन जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है या फिर एक स्टाफ है उसका नियंत्रण किस टाइप से कर सकता है, उसका सिद्धांत हम कहाँ पढ़ेंगे, नियंत्रण का सिद्धांत में। फिर देखेंगे हम सत्ता का उत्तरदायित्व। सत्ता का उत्तरदायित्व मतलब सत्ता जिसके पास है वो उत्तरदायित्व किस टाइप से निभा रहा है, उसका उत्तरदायित्व का वहन वो किस प्रकार से कर रहा है सत्ता का, उसमें देखेंगे हम सत्ता का उत्तरदायित्व में। उसके बाद में सूत्र और स्टाफ मतलब लाइन एंड स्टाफ, जो नौकरशाही है कार्यपालिका के अंदर किस टाइप से काम करती है। और उसके बाद में देखेंगे हम प्रशासकीय व्यवहार मतलब प्रशासन का व्यवहार किस टाइप से होता है, जो निर्णय निर्माण में प्रक्रिया में कैसा भूमिका निभाता है, निर्णय निर्माण इस प्रशासन का किस टाइप का होता है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रशासन का नेतृत्व का सिद्धांत मतलब प्रशासन किस टाइप से नेतृत्व करता है। अगर एक डीएम एक जिले में अगर उसका नेतृत्व करता है जिले का, तो वो लाइन लाइट में रहता है या फिर खुल के काम करता है, उस टाइप से हम देखेंगे नेतृत्व का सिद्धांत में। उसके बाद में हम जो प्रशासन के अंदर संचार और अभिप्रेरणा मतलब उनके अंदर संचार किस टाइप का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, प्रशासकीय व्यवहार में। ये हम अभी फ़िलहाल कितने पाँच टॉपिक देखे हैं। उसके बाद में हम फर्स्ट टॉपिक देखे थे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति। उसके बाद में देखेंगे हम निजी प्रशासन। निजी प्रशासन में ये चीज़ें देखी है। उसके बाद में देखेंगे हम लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन का विकास कैसा हुआ, किस टाइप से कब कब इसका चेंजेस होता गया। उसके बाद देखेंगे हम प्रशासन के सिद्धांत, जिसमें जो छोटी छोटी बारीकी है प्रशासन में किस टाइप से छोटी छोटी बारीकियों से उसको ठीक किया जा सकता है और उसमें चेंजेस किया जा सकता है, उसके हिसाब से अपन देखेंगे प्रशासन के सिद्धांत में। हम बहुत सारे जो क्लासिकल सिद्धांत है, उसके बाद में पद सोपान का सिद्धांत है, नौकरशाही का सिद्धांत है, उसके बाद में नियंत्रण का सिद्धांत है, व्यवहारवादी का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने रिसर्च में उन्होंने देखा कि प्रशासन अगर प्रशासन अच्छा सा प्रशासन किस टाइप का हो सकता है और अच्छा प्रशासन कैसे चल सकता है, तो उसके तहत प्रशासन के सिद्धांत में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हम प्रशासकीय व्यवहार, जो प्रशासक का व्यवहार होता है, जो पब्लिक में जब लोक कल्याणकारी कार्यक्रम करवाते हैं तो ये पब्लिक को हैंड टू हैंड मिलते हैं वो, तो उसमें उनका व्यवहार किस टाइप का होता है, प्रशासक का व्यवहार और स्टाफ में उनका व्यवहार किस टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे प्रशासकीय व्यवहार में। जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में किस टाइप की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम नेतृत्व का सिद्धांत, जिसमें नेतृत्व का सिद्धांत जो प्रशासन है वो किस टाइप का नेतृत्व करता है। उसके बाद देखेंगे संचार अभिप्रेरणा। ठीक, हम लोगों ने सबसे पहले 5 पॉइंट देख लिए थे। 5 पॉइंट के बाद में जो आपके सिलेबस में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आपके सिलेबस में है, एक है व्यक्तिक प्रशासन, उसके साथ में है वित्तीय प्रशासन, उसके बाद में है प्रशासन पर नियंत्रण। ये सारे आपके जो सिलेबस है बीए थर्ड ईयर के पेपर 2 में टोटल है 8 टॉपिक है आपके। 8 टॉपिक में हमने सबसे पहले 5 टॉपिक का डिस्कस कर लिया था, जिसमें सिलेबस में आपको जो 5 टॉपिक दिया था उसका डिस्कस कर लिया था हम। उसके बाद आगे देखते हैं उसके बाद देखते हैं 6 वाला देखेंगे व्यक्तिक प्रशासन। व्यक्तिक प्रशासन में देखेंगे पद का वर्गीकरण, मतलब पद का वर्गीकरण किस टाइप से होना चाहिए जो प्रशासन अच्छे से चल सके। उसके बाद में भर्ती प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए और किस टाइप का होना चाहिए ये देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे पदोन्नति, मतलब कार्यकुशल जो प्रशासन है वो किस टाइप से पदोन्नति करता है, मतलब किस टाइप से पदोन्नति होना चाहिए उसमें। जो बहुत सारी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया है जो पदोन्नति में लोक प्रशासन में। हम जब सिलेबस को आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद में सिलेबस में अंदर जाएंगे तब हम देखेंगे पदोन्नति कैसी होती है। उसके बाद में वेतन किस टाइप से दिया जाएगा, किस टाइप से होना चाहिए और किस टाइप से देना चाहिए, इसका मैनेजमेंट किया है। उसके बाद में देखेंगे निष्पक्षता का मतलब होता है कि निष्पक्ष तरीके से किसी के प्रभाव में आकर डिसीजन नहीं लेना, निष्पक्षता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद निष्पक्षता का डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद में देखेंगे अपन 7वां वाला जो टॉपिक है वो है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन जो होना चाहिए, मतलब वित्तीय प्रशासन में देखेंगे कि बजट की अवधारणा, मतलब बजट क्या है, बजट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बजट जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, हम उसका डिस्कशन करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे बजट की तैयारी, मतलब जो
चाहे संस्था हो, चाहे संगठन हो या कोई देश हो, उसको चलाने के लिए एक बजट की ज़रूरत होती है। तो बजट की जो तैयारी होती है, मतलब कब से कब तक बजट बन जाना चाहिए और बजट पारित हो जाना चाहिए, ठीक है, उसकी रूपरेखा देखेंगे हम। उसके बाद में देखेंगे बजट की तैयारी, निर्माण, मतलब बजट किस टाइप से बनता है, उसकी जो निर्माण का प्रोसेस है, प्रक्रिया कैसे होती है, संसद में उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, उसको देखेंगे। और उसका कार्यान्वयन देखेंगे। कार्यान्वयन में यह है कि मतलब जो बजट की तैयारी होती है उसमें किस टाइप से काम किया जाता है, कौन कौन सी समितियाँ होती है, और बजट का आकलन होता है। बजट के आकलन के बारे में बात करेंगे। जो आकलन समिति होती है उसके द्वारा बजट का आकलन किया जाता है। उसके बाद में जो 8वां और लास्ट टॉपिक है उसको देखेंगे, प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण कौन कर सकता है? विधायिका। विधायिका क्या काम करती है? सरकार के जो 3 अंग है, कौन कौन से है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। तो जो प्रशासन पर नियंत्रण करता है सबसे पहले कौन है? विधायिका। विधायिका क्या काम करती है? विधायिका विधि निर्माण करके प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती है। उसके बाद में देखेंगे हम कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या काम करती है? कार्यों का क्रियान्वयन करवाना। इसका काम कौन करता है? कार्यपालिका। ये भी क्या करती है? प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी क्या है? प्रशासन काम करता है। ये भी क्या करती है? प्रशासन पर नियंत्रण करती है। और उसके बाद में देखेंगे हम लास्ट वाला, आयुक्त। तो ये हमने जो राजनीति विज्ञान के जो पेपर है, सेकंड पेपर है BA 3rd ईयर का, उसमें देखा था हमने लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन के ये कितने टॉपिक देखे थे हमने? 8 टॉपिक देखे थे। अब हमने ये सारे बच्चे इसको सारा सिलेबस को अपने नोटबुक में नोट कर लेना। हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक वाइज, एक फर्स्ट टॉपिक देखा था हमने लोक प्रशासन। तो हम अगले लेक्चर से हम देखेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ, उसके बाद में उसकी परिभाषा और उसका विकास।